तो हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.4 को समाप्त करने वाले हैं। अर्थात हम लोग 8वां चैप्टर को ही समाप्त करने वाले हैं। यह इस चैप्टर इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न है। मुझे उम्मीद है अभी तक के सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो उसी प्रकार आज हम लोग क्लास में इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों एक लाइक और एक शेयर एक कमेंट जरूर कर रहे हैं, ताकि मैं और भी आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं, शेयर कर सकूं। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारा 3 पार्ट है। इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा मिडिल हैंड साइड, ये हमारा है राइट हैंड साइड। तो हम लोग इसको इसके बराबर लाना है, इसको भी इसके बराबर लाना है। तो चलिए कैसे आएगा अभी हम आपके सामने सॉल्व करते हैं इसे। हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, LHS। LHS हमारा क्या है, LHS है 1 प्लस में tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस में cot स्क्वायर a। ठीक है, अब हम लोग इस cot को बदलना होगा tan के पद में, इस cot को लाना होगा tan के पद में। तो हम लोग cos को कैसे ला सकते हैं tan के पद में, तो इसको हम लोग tan के पद में लाने के लिए हम लोग 1 प्लस में tan स्क्वायर a, 1 प्लस में tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस में इस cot को हम लोग क्या लिखेंगे, cot बराबर होता है 1 अपॉन में tan, cot बराबर होता है 1 अपॉन में tan। राइट, आपको क्या याद था यह फॉर्मूला, तो हम लोग लिख देते हैं। cot के जगह पर लिखेंगे 1 अपॉन में tan स्क्वायर a, इसके जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो हमारा नीचे में बन गया सिंप्लीफाई करने का लिए एक टर्म, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर एज इट इज आएगा यही। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे सिंपलेस्ट वे में। सबसे सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने के लिए हम लोग ऊपर का वैल्यू 1 प्लस में tan स्क्वायर a लिख देते हैं एज इट इज। नीचे में इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। इन दोनों का एलसीएम हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर a। अब इससे यह पूरा कैंसिल हो जाता है, टर्म 1 है तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा वैल्यू tan स्क्वायर a और प्लस में tan स्क्वायर a से tan स्क्वायर a कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया वैल्यू 1। ये हो गया हमारा नीचे का। अब हम लोग इसको रेसिप्रोकल करने वाले हैं, हम लोग करते हैं सही। तो हमारा वैल्यू जो होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर a अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इनटू का ये tan स्क्वायर a को हम लोग ऊपर भेजेंगे, tan स्क्वायर a अपॉन में इसको हम लोग नीचे भेजेंगे। तो हम लोग इसको हम लोग ऐसे करके घुमा के भी लिख सकते हैं, लिखते हैं tan स्क्वायर a प्लस में 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को इससे इस पद को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 1 tan स्क्वायर है, तो इसको हम लोग इससे कैंसिल करेंगे। तो हमारा जो आ गया हमारा क्या, tan स्क्वायर a बराबर है राइट हैंड साइड के, बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम लोग ठीक उसी प्रकार इसको, इस टर्म को भी इसके बराबर लाना होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कौन हैंड साइड, हम लोग उसे बोलते हैं मिडिल हैंड साइड। बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल हैंड साइड। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ही, यहाँ पर लाइन डालते हैं, यहाँ पर हम लोगों को लाइन डालते हैं। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर लिखते हैं MHS यानी मिडिल हैंड साइड। मिडिल हैंड साइड हमारा है 1 माइनस में tan a अपॉन में 1 माइनस में cot a। यह हमारा हो गया मिडिल हैंड साइड। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका यहाँ पर सब इसका स्क्वायर भी है, तो इसका स्क्वायर भी करते हैं। तो इस tan और cot को हम लोग को सबसे पहले क्या बदलना होगा, साइन और cos में, क्योंकि जब हम लोग कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहला प्राथमिकता है उसे
साइन और कॉस में बदलते हैं। तो इस tan और इस cot को हम लोग साइन और कॉस में बदलते हैं। तो हम लोग इसे साइन और कॉस में बदलते हैं। पहले 1 एज इट इज माइनस में इस tan की जगह हम लोग लिखेंगे साइन a अपॉन में कॉस a अपॉन में कॉस a अपॉन में 1 है माइनस का। इस cot की जगह पर लिखेंगे हम लोग कॉस a अपॉन में साइन a राइट। हमने सबसे पहले क्या किया, tan और cot को साइन और cos के पद में लिखा है। tan और cot को किसके रूप में लिखे हैं, साइन और cos के रूप में लिखे हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोगों को एलसीएम लेके इसे हल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर ही इसको एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले ऊपर का एलसीएम हम लोग बनाते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आने वाला है cos a। अब 1 है तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा cos a माइनस का। इस cos से cos को कैंसिल हो जाएगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा sin a। यह हमारा वैल्यू किसका है, ऊपर के टर्म का वैल्यू हो गया यह। उसके बाद हमारा नीचे का वैल्यू क्या बनेगा, तो नीचे का वैल्यू हमारा है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आने वाला है sin a। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आने वाला है sin a। तो 1 है, 1 के साथ sin का गुना हो जाएगा तो हो जाएगा sin a और माइनस का sin से sin कट जाएगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा cos a का होल स्क्वायर राइट। अब हम लोगों को इसको बदलना होगा, हमें थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना होगा, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऊपर के टर्म जो लिखा गया है cos a माइनस का sin a एज इट इज लिखते हैं अपॉन में cos a गुना इस साइन को भेज देंगे ऊपर, हो जाएगा हमारा sin a ऊपर और नीचे में हमारा sin a माइनस का cos a राइट। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका हो स्क्वायर कर दिए। अब हम लोग लिखेंगे क्या, तो अब हम लोग लिखेंगे यहां से हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, यहां से हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे यहाँ इन दोनों से, क्योंकि यहाँ पर cos है प्लस का, यहाँ पर cos माइनस का, तो क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा। तो चलिए यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं। तो इधर का वैल्यू लिख देते हैं सही, cos a माइनस का sin a अपॉन में है cos a गुना ऊपर में हो गया मेरा sin a और इसके नीचे लिखा गया, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा cos हो जाएगा, cos a हो जाएगा पॉजिटिव और माइनस का हो जाएगा cos a हो गया पॉजिटिव और माइनस के हो जाएगा sin a। जब यहां से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तब ये हमारा वैल्यू आ जाता है। जब हमने यहां से माइनस कॉमन लिया है, इस माइनस को हम लोग यहां भी लिख सकते थे, तो यहां से माइनस कॉमन लिए तो हमारा ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे आप ही बताइए। तो हम लोग यहां से इस टर्म को कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है वैल्यू, हमारा वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है, ऊपर में है माइनस के साथ माइनस, इस साइन है नीचे cos है, नीचे साइन है ऊपर का वैल्यू और नीचे है cos का वैल्यू, माइनस साइन ऊपर है बचा हुआ sin a और नीचे बचा हुआ है cos a का होल स्क्वायर। अब आप बताइए, हम लोग साइन अपॉन में cos को क्या लिख सकते हैं, इस साइन अपॉन में cos को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर a, और ये माइनस है और किसी भी माइनस को भी जब हम उसका वर्ग करते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट tan स्क्वायर a, हम लोग इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं tan स्क्वायर a।
tan स्क्वायर ए, इसको हम लोग लिख देंगे। हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा कर लिखते हैं, यहाँ हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हो गया हमारा tan स्क्वायर ए। साइन अपन में कॉस होता है tan स्क्वायर ए। तो आपने देखा इसको भी हमने बदल कर रखा है tan स्क्वायर ए, इसको भी बदल कर हमने ला दिया tan स्क्वायर ए, और ये tan स्क्वायर ए है ही है। अर्थात हम लोग लिखेंगे LHS बराबर है MHS के और बराबर है राइट हैंड साइड के प्रूफ। तो कैसा लगा यह मेरा छोटा और प्यारा सा सॉल्यूशन? मुझे उम्मीद है आपको मेरे इस सॉल्यूशन से काफी लाभ पहुंचा होगा। इस एक्सरसाइज के हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग अगले प्रश्नावली को स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 को। तो चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्त। जय हिंद।